Good morning, students. Welcome to online class of math. Myself, Kailash Sharma, your math teacher. Today we are reading class try number 5 in chapter number 4. And this is last try is related to assessment questions. Okay, in which we will be questions by assessment. Okay, so let's start. Question number 1. Question number 1. यानी जो ये एक्सरसाइज हम रीड कर रहे हैं इसमें हमें कुछ असेसमेंट भी राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो असेसमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा अंडरस्टूड करें। जैसे अलका हैज 495 फोटोग्राफ्स to put in an album. Okay, she can put 9 photographs on each page. How many pages can she fill? Can she fill? देखिए बेटा, क्वेश्चन जो है वो मैंने राइट कर दिया ब्लैक बोर्ड पे। क्वेश्चन जो है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे राइट कर दिया है। अब इसको हम रीड करेंगे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये देखिए, अलका हैज़ 495 फोटोग्राफ्स। अलका जो है उसके पास में 495 फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, फोटो। अब उनको वो चाहती है एक एल्बम में रखना उसको, यानी जो उसके पास फोटोज हैं 495 फोटोग्राफ्स हैं उनको एक एल्बम में वो रखना चाहती है। तो सी कैन पुट 9 फोटोग्राफ्स ऑन ईच पेज। यानी कहने का मीन्स ये है कि अब वो क्या चाहती है कि मैं इनको किस हिसाब से रखूँ। तो वो क्या चाहती है कि जो 1 पेज है उस एल्बम का 1 पेज में वो 9 फोटोज रखना चाहती है। 9 फोटोज ऑन ईच पेज, यानी 1 पेज में 9 फोटोज रखना चाहती है। सो आगे कह रहे हैं हाउ मेनी पेजेस कैन सी फिल। तो बताइए 495 मतलब 495 जो टोटल फोटोज हैं वो अगर रखेगी तो कितने पेज फिल होंगे उस एल्बम के। मतलब टोटल ये फोटोग्राफ्स हैं, 1 पेज में कितनी फोटोज आएंगी 9। तो 9 के हिसाब से टोटल कितने पेज फिल होंगे उस एल्बम के, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो आंसर यहां से स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। तो यहां करेंगे टोटल फोटोग्राफ्स कितने हैं 495। टोटल फोटोग्राफ्स कितने हैं 495। ये है असेसमेंट और आपको भी ऐसे ही करना है अपनी नोटबुक में बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बेस पे। तो टोटल फोटोग्राफ्स हैं 495। 1 पेज में कितने फोटो रखना चाहती है, ईच पेज इन, यहां पे लगाएंगे इन, यानी ईच पेज पुट फोटो 9, यानी 1 पेज में कितने फोटो रखना चाहती है 9। सो पेज कितने फिल होंगे, तो हम 9 से डिवाइड करेंगे 400, यहां कर देते हैं 495 को डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, तो 9 की टेबल यूज करेंगे तो 4 तो आता है नहीं, हमें पता है भाई। मैंने आपको बता भी रखा है कि जो डिवाइडेंड है
उसमें नंबर जो डिवाइजर उससे बिग होना चाहिए, लेकिन है तो पूरा ही बिग, लेकिन इसमें वो जस्ट बिग लेना है। तो ये 4 है, 9 से स्मॉल इसलिए 49 करेंगे क्योंकि 9 और इसमें कनेक्ट करेंगे तो 49 हो गए। अब 49 देखो 9 की टेबल में कहाँ आता है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ठीक है, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो 54 तो 49 से ऊपर गया, तो 5 जा 9 5 जा 45, 9 में से 5 लैप्स होगा तो 5 के आपके 9 तक काउंट 6 7 8 9 कितने हो गए 4 और ये 0, राइट अराउंड 5। ये 45 आ गया, 45 हमें पता है कि 9 की टेबल में आता है 5 करके, तो ये 0 0, ठीक है ना, ये लो 0 0, तो टोटल ये पेज हो गए उसके फिर 55, तो पेजेस फील, ठीक है, तो 55 पेज है ना वो फील होंगे उसके किसके एल्बम के, यानी अगर टोटल हमारे पास कितने फोटो हैं 495 वन पेज में कितने फोटोग्राफ्स रखना चाहती है 9, तो 9 के अकॉर्डिंग 495 जो फोटो है फोटोज है वो रखी जाएंगी 55 पेजेस में, कितने में 55 पेजेस में, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ओके। तो टोटल हमने इसको सॉल्व किया तो 55 पेजेस में फील होगा और टोटल फोटो जो है वो आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है बेटा, इसको आप अपनी नोटबुक में उतारें बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से अंडरस्टूड करवा देता हूँ, टोटल फोटोग्राफ्स हैं 495, ठीक है, 495, ईच पेज पुट फोटोज 9, वन पेज में कितने फोटो रखना चाहती है 9, ठीक है, तो 9 से डिवाइड करेंगे 495 को, तो जब हमने डिवाइड किया तो आ गया 55, तो 55 पेज फील होंगे, ठीक है बेटा। उसके आफ्टर देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए लेडी rupees, a lady paid PAID rupees 900 for 15 cans of a cold drink. How much did she pay for each them? ये लीजिए इस क्वेश्चन में इसको करना ध्यान से। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए लेडी, लेडी का मतलब एक लेडीज, ठीक है, वन लेडी, ठीक है, एक औरत, पेड PAY, ये पे जो है पे का मतलब होता है पैसे चुकाना, ठीक है बेटा, पैसे चुकाना। अब ये जो पेड है ये पे की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये यानी उसने चुकाए ₹900, उस लेडी ने 900 रुपीज चुकाए किसके 15 कैंस ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक्स का, एक जो उसने 15 कैंस जो है वो चुकाए, 15 कैंस जो है, कैन का मतलब बोतल मान लो, ठीक है, उसने 15 बोतल्स परचेज की, उस लेडी ने 15 जो बोतल्स आती है कोल्ड ड्रिंक की, आप जानते हैं ड्यू, पेप्सी, ये जो थम्स अप वगैरह आती हैं, ये इसने बोला 1 कैन का मतलब जो बोतल होती है हमारी 2 लीटर में, 1 लीटर में, तो उसने 15 बोतल्स परचेज की, तो उनकी टोटल कॉस्ट उसने चुकाई 900 रुपीज, ठीक है।
हाउ मच डिड शी पे फॉर ईच देम, तो बताओ उसने प्रत्येक के लिए यानी 1 कैन के कितने कॉस्ट उसने चुकाई, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना सॉल्यूशन। ए लेडी paid ₹900, ठीक है। कैश परचेज 15, so pay for each can, हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे 900 को, ठीक है 15 को, तो यहाँ पे लगा देंगे रुपीज, ठीक है। तो 15 की टेबल बोलेंगे, 9 तो इसलिए स्मॉल है इसलिए 0 में मिलेंगे और 90 बन गया, और हमें पता है 90 15 की टेबल में आता है, ठीक है बिल्कुल डेफिनेटली आता है बेटा कि 15 सिक्सा होता है 90, 15 सिक्सा होता है 90, 15 सिक्सा कितना होता है 90, बिल्कुल डेफिनेटली आता है बेटा 15 सिक्सा 90। तो 0 में से 0 टाइम्स होगा 0, 9 में से 9 टाइम्स होगा 0, तो राइट डाउन 0। अब देखिए बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने लायक, जब भी कोई नंबर यहाँ से आके रिमाइंडर बनता है यानी आगे सॉल्यूशन नहीं हो तो क्वोशेंट में 0 लगता है, दो कंडीशंस में 0 लगता है क्वोशेंट में, यानी बिना फालतू में ही एक 0 लगता है। वो किस कंडीशन में लगता है, जब कोई डिजिट ऊपर से आके नीचे रिमाइंडर बनता है यानी आगे सॉल्यूशन नहीं हो तो 0 लगते हैं। दूसरी कंडीशन, जब 2 डिजिट साथ में एक ही स्टेप पे रखे जाते हैं तो भी आपका 0% में लगता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। टोटल उसने रुपए दिए शॉपकीपर को 900, कितने केन्स के दिए 15 के, तो उसने ये बोल रहा है हमसे ये आस्किंग कर रहा है कि 1 केन जो है 1 जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसका कितना कॉस्ट उसने दिया, तो हम डिवाइड कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना बेटा कभी भी ए के लिए एंड ईच एवरी सिंगल वन ये जब भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है वहां पे डिवाइड होता है, क्या होता है बेटा डिवाइड होता है, ये स्पेशली आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 60 रुपीज वो है 1 कैन की जो कॉस्ट है वो चुकाएगी, 1 कैन की कॉस्ट चुकाएगी। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हैं अपनी नोटबुक में करने हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग। दूसरी बात ये ध्यान रखना स्पेशली कि जब भी दो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाए तो उसको आप ब्लॉक करना स्केल से ऐसे, क्योंकि ये है असेसमेंट के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये है असेसमेंट के, तो आप स्पेशली ये ध्यान रखना है, ठीक है इनका आप ध्यान रखना है, क्योंकि इनको आप क्लोज करोगे तो राइटिंग भी अच्छी लगेगी और बिल्कुल नीट एंड तरीके से आपको इनको करना है और क्लोज सिस्टम रखना है, ये सॉल्यूशन, ठीक है एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपका होना चाहिए। ओके बेटा, और आगे जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को करने हैं, ठीक है आगे 3 इस एक्सरसाइज में आगे जो है वो आप खुद करेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। ओके, थैंक यू।